बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की फ़िज़िक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 2 और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी कोई जिस्म इकाई वक्त में जितना फासला तय करता है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जिस्म ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया। ये पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट ए है। किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया। लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर्स। हमें इस बात का इल्म हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया है और उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर्स। हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट दे दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास थी 10 और इसका डिस्टेंस का यूनिट था हमारे पास मीटर। 10 मीटर से हमें ये बात समझ में आ गई कि उस ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 मीटर्स का ट्रेवल किया है। डिस्टेंस की हमें समझा दी, लेकिन हमें ये बात यहाँ से समझ में नहीं आई कि उसने ये जो डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 मीटर्स का ट्रेवल किया है ये कितनी देर में ट्रेवल किया है, उसने इसके लिए कितना वक्त लिया है। 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 आवर या एक पूरा दिन। हमें इस बात की समझ नहीं आई यहाँ से। इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसा यूनिट अप्लाई कर देने की इसके साथ जिससे हमें इस बात की समझ आ जाए कि जिस्म ए जिस्म बी तक पहुँचा, कितनी देर में पहुँचा, किस रफ्तार से पहुँचा। अगर हम इसके साथ लगा दें पर सेकंड तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि इस जिस्म ए ने, इस बॉडी ए ने, ऑब्जेक्ट ए ने पॉइंट बी तक जो ट्रेवल किया है वो 10 मीटर्स पर सेकंड के ऊपर उसने ट्रेवल किया है। मीन्स उस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो 10 मीटर्स का डिस्टेंस है ये 1 सेकंड में ट्रेवल किया है। ये उसकी स्पीड बन गई। अब ये उसकी स्पीड, जब ये अकेला 10 मीटर्स था तो ये सिर्फ डिस्टेंस था। अब हमने मीटर्स पर सेकंड कर दिया, अब यूनिट अप्रोप्रिएट हो गया तो अब ये उसकी स्पीड बन गई। अब ये हमें पूरी कहानी सुना रहा है कि 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है लेकिन 1 सेकंड में ट्रेवल हुआ है। ये जो डिस्टेंस का ट्रेवल होना टाइम की मेंशन के साथ है, ये स्पीड है। इसे हम कहते हैं 10, पढ़ते हैं हम इसे 10 मीटर्स पर सेकंड। इसी तरह लेट्स सपोज अगर कोई जिस्म 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमारा यूनिट बन गया किलोमीटर डिस्टेंस का। तो किलोमीटर्स को हम मेजर करते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा यूनिट है वो होता है किलोमीटर पर आवर। उस जिस्म ने 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ट्रेवल किया 2 घंटे में, तो हम उसकी स्पीड ये मेंशन करेंगे कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 2 घंटे में, तो 10 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 5। ये जो 5 किलोमीटर्स पर आवर है अब ये उसकी स्पीड बन गई। तो स्पीड क्या है? स्पीड का फार्मूला, स्पीड को हम आमतौर पे मेंशन करते हैं v के साथ। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को जब हम टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो इसके डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को जब टाइम पे डिवाइड कर दिया जाता है तो वो उसकी ऑब्जेक्ट की हमारे पास स्पीड आ जाती है। एक और बात हमने भी डिस्कस की कि 10 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में हमने उसकी स्पीड निकाली 5 किलोमीटर। आप इस बात को एक और तरह से समझिए। फॉर एग्जांपल, हमने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का। जब गाड़ी हमारे शहर से निकली तो जाहिर है उसने एकदम से स्पीड नहीं पकड़ी, पहले वो स्लो थी फिर वो तेज़ हुई, अभी वो शहर से निकली नहीं थी, कभी स्लो हुई, कहीं रुकी, कभी फिर तेज़ हुई और फिर वो हाईवे के ऊपर आ गई। हाईवे के ऊपर कोई हर्डल नहीं थी, स्मूथ सड़क थी, उसने 100 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी को भगाया।
फिर वो दूसरे शहर में जहाँ पे हमने जाना था उसमें एंटर होगी। उसमें भी वही पहले वाली सूरत हाल, कहीं ब्रेक लगी, कहीं स्लो हुई, हमारे स्टेशन पे पहुँच गई गाड़ी। हमने ये नोट किया कि गाड़ी जब हमारे शहर से चली और दूसरे शहर में पहुँची तो उसने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 घंटे का टाइम लिया। तो हम ये देखते हैं कि हमारी इस गाड़ी ने हमारे इस जर्नी को कितने टाइम में ट्रैवल किया है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस था हमारे पास 150 किलोमीटर और जो उसने टोटल टाइम लिया वो उसने टाइम लिया 3 आवर्स। तो अब हमें स्पीड निकालनी है कि हम किस स्पीड से आए, बावजूद इसके कि कहीं वो स्लो हुआ, कहीं वो तेज़ हुआ, कहीं वो रुका। लेकिन हमने ये टोटल देख लिया कि पूरा 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो उसने 3 घंटे में ट्रेवल किया है। तो अब हमारी स्पीड कहाँ से कैसे आई, इसको हम कहते हैं वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। जब हम टोटल टाइम को, टोटल डिस्टेंस को टोटल वक्त के ऊपर, टोटल टाइम पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वी एवरेज आ जाती है। हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास वी एवरेज आ गई 50 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस था किलोमीटर, डिवाइड इसको हमने किया आवर्स पर। तो ये जो 50 किलोमीटर्स पर आवर थी, किलोमीटर्स पर आवर हमारा यूनिट बन गया और 50 जब इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगी 50 किलोमीटर पर आवर हमारी वी एवरेज बन गई। तो दूसरी बात यहाँ से वी एवरेज का फार्मूला है टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ये हमारी वी एवरेज का फार्मूला बन जाता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल टाइम। स्पीड का और एवरेज स्पीड का सेम फार्मूला है, लेकिन स्पीड हम किसी एक छोटे से पैच के लिए भी निकाल सकते हैं और ये जो वी एवरेज है ये बड़े से बड़े डिस्टेंस के लिए भी हम निकाल सकते हैं। अब इसकी अगली टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ये थी स्पीड हमारी, ये थी हमारी एवरेज स्पीड, और अब है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखिए, अभी हमने बात की कि किसी जिस्म ने 150 किलोमीटर का फासला ट्रेवल किया है एक शहर से दूसरे शहर तक, 150 किलोमीटर का। गाड़ी जब पहले शहर से निकली तो वो कुछ स्लो रही, दरमियान में उसको हाईवे मिल गई, उसने स्पीड पकड़ी, अगले शहर में फिर वो गई, उसकी स्पीड वेरी करती गई। कहीं उसकी स्पीड स्लो थी, कहीं ज़्यादा तेज़ थी, कहीं स्लो थी, कहीं वो रुक गई, कहीं फिर तेज़ हुई। इसी तरह अगले शहर में गई, कहीं रुकी, कहीं स्लो हुई, कहीं तेज़ हुई। वेरिएबल स्पीड है, कहीं स्लो हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं रुक रही है। वेरिएबल स्पीड है, वेरिएशन है स्पीड में, स्मूथ स्पीड नहीं है, एक जैसी स्पीड नहीं है। लेकिन जब गाड़ी हाईवे के ऊपर आई तो यहाँ पे चूंकि कोई हर्डल नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, कहीं ब्रेक नहीं लगानी पड़ी, तो गाड़ी ने अपनी एक स्पीड को मेंटेन किया 100 किलोमीटर पर आवर की। इसके हर पैच में, हर किलोमीटर पे, हर मिनट में, हर सेकंड में उसकी जो स्पीड थी वो सेम स्पीड रही यहाँ पे 100 किलोमीटर्स पर आवर। ये वो पैच, ये डिस्टेंस का वो हिस्सा जहां उसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आई, ये टाइम का वो हिस्सा जिस टाइम में उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आई। ये 1 घंटा था, ये 1.5 घंटा था, ये 2 घंटे थे, ये जितना भी टाइम था, जब उसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आई जिस टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में, हम उसको कहते हैं कि ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स वो इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें
किसी जिस्म की स्पीड में वेरिएशन ना आए, वो हर इंटरवल ऑफ टाइम में, बेशक वो कितना ही छोटा, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 घंटे का पैच था तो इस घंटे के हर मिनट में और इस घंटे के हर सेकंड में उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रही, तो हम ये कहेंगे कि गाड़ी ने इस पैच में 1 घंटे के यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल किया है। तो बेटे हमने 3 बातें डिस्कस की। पहली स्पीड थी कि किसी जिस्म का यूनिट वक्त में तय करदा फासला उसकी स्पीड कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। दूसरी हमने एवरेज स्पीड डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को, जितना उस बॉडी ने उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम लिया उसके ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वी एवरेज आ जाती है। और तीसरी बात हमने डिस्कस की यूनिफॉर्म स्पीड, कि वो इंटरवल ऑफ टाइम, वो पैच ऑफ टाइम जिसमें बॉडी की स्पीड में वेरिएशन ना आए, चेंज ना आए, एक ही स्पीड से वो ट्रैवल करे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगला लेक्चर इंशाल्लाह वेलोसिटी पे होगा। मेरे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम।